दोस्तों इस छोटे से वीडियो में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से इस देश के सबसे भ्रष्ट और मक्कार और एक झूठे जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन आया उसका राइज़ हुआ। एक दशक से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा, मतलब 11-12 सालों तक उसने अपनी झूठी राजनीति का प्रपंच गढ़कर राजनीति करी और किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ और जनता ने बड़े बेरहमी से उसको हरा दिया। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की। 2013 के आसपास जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन से वो निकले, समय अच्छी बातें करी, सबको लगा कि ये भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन लाएगा। और वही समय था जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। 2014 के इलेक्शन आने वाले थे। अरविंद केजरीवाल का राइज इतना फास्ट था, इतना शार्प था कि उसकी आंधी के आगे उस समय पे लेकिन ठीक है, एक हद तक ये भी था कि बराबर का कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की स्वीकार्यता घट चुकी थी काफ़ी हद तक। तो लोगों को ये था कि ठीक है, एक बराबर का कंपटीशन मिलेगा, अच्छा नेता आया, ईमानदार आया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, 2013-14 के आसपास उन्होंने इलेक्शंस जीते, दिल्ली की कस्में खाई थी कि मैं कभी राजनीति में नहीं हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं। लेकिन उस कसम को वो कब चबा कर खा गए। उसके बाद में राजनीति में आते उनकी मंशा जाहिर हो गई। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर गुजरात का दौरा किया 2014 में, नरेंद्र मोदी पर अटैक करना था उनको, अटैक इन द सेंस राजनीतिक अटैक। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को ही हरा दिया जाए, तो दूसरे नेताओं से कंपटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं। अब बात ये थी, इतने धरने देने के बाद वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब इंसान अगर धरने पर बैठ जाए तो उससे जाहिर होता है कि वो काम करने के इरादे से नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आया है, पब्लिसिटी पाने के लिए आया है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में चर्चा में रहना चाहता है। अब साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने सांसदी का इलेक्शन लड़ा साहब, कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी इलेक्शन लड़ूंगा। उनका यह था कि नरेंद्र मुख्यमंत्री तो मैं बन ही गया, अब नरेंद्र मोदी को हरा के प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ इस देश का। वहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह से हारे। चलिए ठीक है, हारने के बाद अब उनका काम शुरुआत हो गया झूठ बोलना। मेरे पास कम से कम, मैंने पूरा रिसर्च किया होगा, पास पता नहीं कितने वीडियोस ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी, पता नहीं कितने, मैं 5, 10, 15, 20 की नहीं, उससे भी कई ज़्यादा इतने ऐसे वीडियोस हैं मेरे पास जिसमें अरविंद केजरीवाल साफ झूठ बोलते नजर आए। उनको कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनको बस एक बार इलेक्शन जीतना होता है या एक बार कैसे भी जनता को गुमराह करना होता है। उनको लगता है बाद में सब कुछ हम संभाल लेंगे। ईमानदारी का चोला पहना, सारे उनके खास जितने भी लोग थे सब जेल चले गए भ्रष्टाचार में। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सारे लोग जेल चले गए। और जितने भी जो देशभक्त या राष्ट्रवादी या जो कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर से प्यार करने वाले जितने भी अच्छे लोग थे वो निकल गए। इस तरह से कितने ही अच्छे लोग उनसे निकलते गए, दूर होते गए। लोगों को उनके पाखंड का पता चलता गया। अन्ना हजारे उनकी बुराई करते थे, भाई साहब ये बहुत गलत चीज़ निकल के आई मेरे आंदोलन से। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर कम समय में सीधा प्रधानमंत्री बनने का इतना भूत सवार था कि जहां जैसा झूठ बोलना था बोल के आगे बढ़ते गए। एक बार इलेक्शन जीता, 2 बार जीता, तीसरी बार, इतनी बार इलेक्शंस दिल्ली के जीतने के बाद उनको ये घमंड हो गया था कि दिल्ली में तो मोदी जी आप हमें इस जन्म में नहीं हरा सकते। लेकिन उनको नहीं पता नरेंद्र मोदी जी क्या चीज़ है। 75 साल जिस इंसान ने निस्वार्थ भाव से देश को दिए हैं, ज़मीन से जुड़ा रहा है, कितने इलेक्शंस जीते हैं नरेंद्र मोदी जी ने। जब से मुख्यमंत्री बने कभी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे, जब से प्रधानमंत्री बने जब आज तक प्रधानमंत्री पद से नहीं हटे। तो नरेंद्र मोदी जी का ऑरा या जलवा इतना स्ट्रॉन्ग है हिंदुस्तान में कि केजरीवाल को अपने बोरिया बिस्तर समेटने पड़े। और इस बार के इलेक्शंस में यमुना क्लीनिंग का उन्होंने झूठे वादे किए। लगातार 10 सालों से ज़्यादा से पब्लिक को गुमराह करते हुए कहीं ना कहीं तो जाके समझ में आता है। दिल्ली दंगों में उनके ताहिर हुसैन या उनके जो लोग सामने आए, उससे जनता को उनसे नफरत हुई। और झूठ पाखंड आप एक बार कर सकते हो, 2 बार, 5 बार, 10 बार। एक समय आने के बाद पब्लिक को पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, ही इज जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, ही जस्ट वांट्स टू बी इन द न्यूज़। तो यही सब चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आई। और आज अरविंद केजरीवाल खुद की सीट से इलेक्शन हारने के बाद ठंडे बस्ते में उनकी राजनीति जा चुकी है। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी का राइज वापस होता है, नहीं होता है, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।